ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने सुना कि योगियों को 3 टाइम नहीं खाना चाहिए और एनर्जी बहुत कम हो जाती है। और हमने जो अभी डाइट चार्ट बनाया है वो हम आपने भेजा है। और आपका वेट कम होता जाता है, बीपी लो होता है, तो डॉक्टर ने कहा कि 8 बजे के पहले नाश्ता कर लेना चाहिए। और मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि ये हमारा योगी जीवन और डॉक्टर के बीच भी तो फर्क है। तो मुझे कब और क्या भोजन में लेना चाहिए ये बताओ। उत्तर है, देखो, पहले तो मैं ये आपको कहूँगी कि मैंने अभी ही हेल्थ टिप्स यही पिक्चर के साथ जो हमने अभी वीडियो बना रही है वही पिक्चर के साथ 4 भाग में 10-10 मिनट का रखा है। सिर्फ भोजन ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है, तब हम हेल्दी भी रहते हैं और बीमारियों से मुक्त भी होते हैं। और इसकी कई दूसरी वीडियो जो हम सेमिनार में बताते हैं, घर में कई चीज़ ऐसी है, मसाले जो है वो जैसे हमारे दवाइयाँ जैसे है, तो वो चीज़ें खानी है। और साथ साथ हमारी खाना पीना और नींद करना, ये सब पर भी ध्यान देना है। तो ये बीपी के लिए भी हमने एक कमेंट्री रखी है और उसमें भी बताया कि हमने क्या किया है, क्योंकि बीपी हाई लो होने का कारण हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है। और हमें भी बीपी और कोलेस्ट्रॉल आ गया था। और ये साथ साथ शुगर बॉर्डर पे हो गई थी। तो हमने जो किया वो भी यूट्यूब पर मैंने रखा है कमेंट्री के साथ, और क्या करना है। तो ये सब आप अच्छी रीति समझ कर करेंगे तो आप हेल्दी भी बनेंगे, वजन भी मेंटेन हो जाएगा। अभी खाने की जो आपने चार्ट भेजा है, तो 3 बार जो खाना है वो मैंने टाइमिंग के साथ बताया है। वो टाइमिंग बहुत महत्व की चीज है, क्योंकि हमारा जो पेट है वो हम सूर्य से जुड़ा है। तो सूर्य की किरणों से हमारी पाचन क्रिया चलती है, साथ साथ ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन है। और हमारे शरीर में जहाँ भी क्रिया चलती है वहाँ खून की बहुत जरूरत होती है। इसीलिए जब हम मुख में एक कुछ भी रखें, तुरंत हमारी अंदर की सिस्टम पेट की शुरू हो जाती है। तो सारा खून ब्रेन से नीचे पेट में जाना शुरू होता है और इससे भी कई सारी बीमारियां होती है। इसीलिए खाने का समय हमने जो बताया है वो ही करना है। वो आप ये वीडियो सुनेंगे, 4 वीडियो है, और उसकी भी डिटेल में दूसरी वीडियो है। यूट्यूब चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको हेल्थ टिप्स में जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। और ही बहुत सारे राज भी रखे हैं। तो जितना आप पॉजिटिव बनेंगे, बातों को समझेंगे, उतनी आपकी मेडिटेशन भी अच्छा होगा। क्योंकि बीमारियों का कारण हमारे संचित कर्म और जीवन शैली, तो दोनों बदलनी पड़ती है। तो हमारे संचित कर्म तब भस्म होंगे जब हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, योग लगेगा। तो इसकी भी विधि हमने जो योग और योग के प्रयोग की बताई है वो भी करनी है। इसीलिए दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये टाइमिंग सुबह, दोपहर और शाम को
आपको फिर जो खाना है वो खाए, बीच में कुछ नहीं खाना है, क्योंकि 4-5 घंटे का समय रखना होता है। और ये जो 2-2 घंटे खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अनलेस आप खा ही नहीं सकते हैं एक साथ, तो बात अलग है। लेकिन हमारे शरीर को कोई बहुत भोजन नहीं चाहिए, लेकिन पौष्टिक भोजन चाहिए। और नियम के साथ खाएंगे, चार्ज करके खाएंगे, पानी चार्ज करके पिएंगे, तो आत्मा और शरीर दोनों की एनर्जी बनेगी। दोनों का बैलेंस रखना पड़ता है। इसीलिए ये वीडियो आप सुनो और ये करके 6 महीना देखो, आपका एकदम सिस्टम बदल जाएगी। और रात को भी मैंने बताया है कि 6 बजे या 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, और 12 घंटे का रात को पेट को शांत होने में, रिसेट होने में समय लगता है, वो आपको रिसेट करना है, जिससे ये सिस्टम लंबा समय और अच्छी रीति चलेगी। ठीक है, तो ये सब करो और हेल्दी भोजन खाओ, बैलेंस डाइट खाओ। फ्रूट भी खाना है, सैलेड भी खाना है, दाल भात शाक रोटली जो भी है वो भी खाना है, लेकिन सिस्टमेटिक खाना है। तो उसमें मैंने बताया है कि क्या कहाँ कहाँ हम भूल करते हैं, उसको भी सुधारो। ठीक है, ओम शांति। सो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी, वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा, सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस। क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक IAS ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर। और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स, यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। सो आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है, ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है, तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोरओवर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है, तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली, एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है
वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो। और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।